Okay. So, hello learners, welcome back to this very brand new lesson. बात करते हैं दिस इज आपके चैप्टर नंबर 76 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, जो एस सी एस टीज ओबीसी इनकी बात करते हैं हम, ई डब्ल्यू एस, इनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो दिस इज आपके 7th एडिशन लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत का, फॉर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द आपके द लेटेस्ट एडिशन। इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जल्द से जल्द। आपका आज या कल में सारा का सारा पूरी लक्ष्मीकांत आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी। प्लेलिस्ट अपडेट कर चुका हूँ मैं, है ना। तो आपको बस उसको सेव करना है, कंटिन्यूसली देखना है, बार बार देखना है, ठीक है, सो दैट कोई गुंजाइश नहीं रहे किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो देखते हैं रैशनल क्या है बेसिकली इसके पीछे, रैशनल क्या है फॉर दिस स्पेशल प्रोविजन। तो सिंपल है यार कि इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करनी है, जो कि हमारे प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं फॉर दी एस सी एस टीज ओबीसीज एंड आपके जो यस ये हैं एस सीज एन एस टीज एंड आपके ओबीसीज हैं जो बैकवर्ड क्लास है ना। तो ये किसमें पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 330 से लेकर के 342 ए तक इसके बारे में आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो क्या प्रोविजंस हैं, जैसे रिजर्वेशन करेंगे लेजिस्लेचर में, फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे आपके लेजिस्लेचर्स में। ठीक है, उसके अलावा रिजर्वेशन दी जाएगी सर्विसेज में, पोस्ट्स में। ठीक है, एंड एजुकेशनल ग्रांट्स, नेशनल कमीशंस का अपॉइंटमेंट करना, उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। सो दीज स्पेशल प्रोविजंस हैं कैन बी क्लासिफाइड टू ब्रॉड कैटेगरी, जैसे परमानेंट एंड टेम्पररी है। जैसे कि आपके परमानेंट जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अलावा जो कि स्पेसिफाइड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर पीरियड के लिए बनाए गए थे, ठीक है, वो होते हैं आपके टेम्पररी। और ये कुछ होते हैं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव है सीधे, वो होते हैं परमानेंट टाइप ऑफ। उसके अलावा होते हैं प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। प्रोटेक्टिव मतलब इन क्लास को प्रोटेक्शन की जरूरत है फ्रॉम अगेंस्ट दी इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन। और कुछ होते हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं सब। ठीक है, तो ये सब स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं दी क्लासेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है किसी भी कास्ट को या ट्राइब को, जिसको हम एस सी एस टी बोलेंगे। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, समझ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्रेसिडेंट के ऊपर है द पावर टू स्पेसिफाई एज टू वॉट कास्ट और ट्राइब्स जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, यूटी में एस सी की तरह ट्रीट किया जाएगा या फिर किसको एस टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और ये वेरी भी करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि विद डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग कास्ट जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में आती है, जैसे एस सी में, फिर जो आपका ओ बी सी हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास ताकत है, ये इश्यू करते हैं नोटिफिकेशन। और उनके जो नोटिफिकेशन में आफ्टर कंसल्टिंग विद दी गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न कि इसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो बेसिकली इसी के साथ आता है। तो प्रेसिडेंट हैव इशूड सेवरल ऑर्डर स्पेसिफाइंग एस सी एस टीज इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अपडेट करते रहते हैं ये राष्ट्रपति। ओके ओके। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही नहीं है ये सब चीज़ें कि भाई किस तरीके से आप, मतलब कौन सी कास्ट जो है या फिर क्लासेस ऑफ द सिटीजन आपके ओबीसी में आएंगे इस तरीके से। हाँ, जो आपके 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में ये किया गया था। उसने क्या किया कि जो राष्ट्रपति हैं, मैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो शेल फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीम्ड टू बी जो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं इन रिलेशन टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये मतलब बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो आपका 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। अच्छा, अमेंडमेंट से याद आया, अमेंडमेंट्स जो थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है सेपरेटली पर्टिकुलर शॉर्ट्स में। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखना। इसके अंदर क्या है कि भाई जो आपके ऊपर जो प्रोविज़न हमने यहाँ पर बात की है, इसको लेकर के प्रोवाइडिंग फॉर दी प्रेसिडेंट के पास ताकत है कि वो स्टेट्स में, यूटीज़ में स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, जो आपके सोशली जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द सेंट्रल लिस्ट विच शेल फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बी डीम टू बी फी, कि भाई वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है क्या उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में। ठीक, तो स्टेट के केस में क्या है कि वही गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, लेकिन जो सेंटर के केस में जो है वो पार्लियामेंट के से डिस्कस करके, या फिर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। स्टेट के केस में ऐसा नहीं है, बट सेंटर के केस में ऐसा है। जो तो सेंटर में कौन करता है, हमारे संसद का। कुल मिला के ये 105 अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव किए। तो इसने ये भी किया कि भाई स्टेट्स को एम्पावर कर दिया कि वो एक बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बना सकते हैं अपने फॉर दिस पर्पस। एंड जो एंट्रीज होंगी स्टेट लिस्ट में और यूनियन टेरिटरी में, वो डिफरेंट हो सकती है। अब देखना, बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ एक, कि भाई देखिए एस सी एस टी ओ बी सी तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, बट
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी डिफाइंड है सर मैम। अकॉर्डिंगली जो एंग्लो इंडियन मीन्स है कि भाई पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हिज जो अदर मेल प्रोजिनेटर्स हैं इन द मेल लाइन, वो यूरोपियन डिसेंट का हो, लेकिन वो इंडिया में डोमिसाइल किया हो इंडिया की टेरिटरी में, एंड इज़ बोर्न विद इन दी टेरिटरी, जब उसके पेरेंट्स हैबिचुअली रेजिडेंट थे कंट्री के अंदर, देर इन ए नोट इस्टेब्लिश्ड देयर फॉर द टेम्पररी पर्पस ओनली। ठीक है, तो मुझे बताना आप कि भाई ऐसा कौन सा पॉपुलर एंग्लो इंडियन है इंडिया में जिसने, जो कि भाई इंडिया में बहुत ऊंचे लेवल के मतलब पोस्ट को हेल्ड किया हुआ है, बहुत पॉपुलर है, उनका नाम बताना आप मुझे। तो सिंपल है यार, इस पे जो आपके स्पेशल प्रोविजन है एस के लिए और एस के लिए, तो रिजर्वेशन दी जाएंगी स्टेट लेजिस्लेचर में 1/3 है ना। उसके अलावा स्टेट सर्विसेज एंड पोस्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 82nd अमेंडमेंट ने क्या किया था कि भाई अगर एस और एस के लिए अगर आप जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको रिलैक्स करते हैं किसी एग्जामिनेशन में, तो वो सब चीज़ें इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्विस इन द सेंटर, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेशनल कमीशन बना दिया गया एस एंड एस के लिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल 338 एंड 338A, क्योंकि इन डिटेल सेपरेटली चर्चा की हुई है इस पर। ठीक है, तो एक बार आप जा करके देखना। उसके अलावा और क्या किया कि भाई जो कंट्रोल होगा ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ द एस, तो जब गवर्नर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके अलावा जैसे एस के लिए है ना, उनके लिए क्या करते हैं गवर्नर, उनके पास ताकत है स्पेशली किन स्टेट्स में, मैंने बताया था आपको, बिहार, मध्य प्रदेश, अ, उत्तर प्रदेश, और उसके अलावा कौन थे आपके, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन स्टेट्स में मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बेसिकली अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। तो ये सब अरेंजमेंट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती है, करते भी हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस क्या किया गया है, तो भाई सर मैम नेशनल कमीशन बनाया गया है आपका जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, एंड 102nd अमेंडमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप दे दिया था। पहले स्टेटूटरी था, फिर बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, किसने, आपका जो 102 अमेंडमेंट था 2018 में आया था। नेक्स्ट आपका जो अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बीसीज, ये बेसिकली कर चुका हूँ मैं, पूरा इन डिटेल डिस्कस किया है हमने। ठीक है, सेपरेटली लेक्चर्स में ये सारा का सारा मैंने डाला हुआ है, तो आप एक बार देखना उसको जाकर। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर दी आपके एंग्लो इंडियंस, हालांकि उड़ा दिया इसको तो अब, तो 2020 के पहले प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, किसमें, लोकसभा में। ठीक है, अगर एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है, तो फिर, और गवर्नर कौन करता था, गवर्नर एक मेंबर को करता था आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ओरिजिनली तो जो प्रोविजन था स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का वो ऑपरेट फॉर द 10 ईयर्स की 10 साल तक करते हैं, बट फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया फिर 10 साल, फिर 10 साल, जैसे आपका रिजर्वेशन है। लेकिन 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने दो मतलब सॉरी हाँ 2009 में, उसने 2020 तक एक्सटेंड कर दिया था इसको। ठीक है, फिर फाइनली 2019 में क्या आता है आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसने कहा कि भाई अब इसको फर्दर हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, अब ये एडिकेटली रिप्रेजेंट है ना, सर्विसेज में एंड पॉलिटिक्स में, ये सब चीज़ें। स्पेशल प्रोविजन इन सर्विसेज एंड एजुकेशनल ग्रांट्स टू दी आपके जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको लेकर के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, है ना, तो स्पेशल ग्रांट्स इनको दी जाती है सेंट्रल स्टेट्स के द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर एस सीज विज एंग्लो इंडियंस, ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेशनल कमीशन फॉर एस सीज है इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू दी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब है एज इट इज डज विद दी आपके एस सीज। तो इन अदर वर्ड्स जो कमीशन है वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, वो कौन करेगा, एससी करेगा, समझ के, कौन करेगा, एससी करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लो, बहुत ज़रूरी है कि भाई एंग्लो इंडियन के लिए कोई कमीशन नहीं है तो कौन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, तो नेशनल कमीशन फॉर एससी करते हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड टू दी स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लासेस, तो आर्टिकल 330 से लेकर के 342A तक ये सब है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। ठीक है, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड व्हाट, हैव अ नाइस डे।